मक्खन की तरह नरम सॉफ्ट कोफ्ते, और वो भी स्पेशल तड़के के साथ। आज से पहले आपने कभी भी इस तरह के कोफ्ते नहीं खाए होंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, और जायका और मज़ा इतना बेहतरीन होगा कि आपका हाथ रुकने ना पाएगा इंशाल्लाह। रेसिपी को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है कीमा, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको पिसवा लिया है। बिल्कुल आपने बारीक जो है वो कीमा लेना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम कुछ चीज़ें इसमें जो है इस्तेमाल करेंगे, आपने गौर से देखनी है। सबसे पहले आधी प्याली मैंने प्याज ली है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हम ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, तकरीबन आधी मुट्ठी धनिया मैंने इसमें ऐड की है। ज़्यादा धनिया ऐड नहीं करना है, आधी मुट्ठी करनी है। इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, लाल मिर्ची ऐड की है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है जी सूखे धनिया का पाउडर, अच्छे तरीके से इसे मैंने पीस लिया, ये मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ऐड किया है ब्रेड क्रम्स, 4 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप डबल रोटी के 2 स्लाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, और 4 चम्मच ही मैंने इसमें बेसन के ऐड किए हैं। 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स है और 4 चम्मच जो है बेसन है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप डबल रोटी के 2 स्लाइसेस जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साइड से कॉर्नर हटा के वो इसमें ऐड कर दें। अच्छे तरीके से बग़ैर पानी डाले आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। फिर हाथों पर आपने हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है, और अपनी पसंद के मुताबिक चाहें तो छोटे चाहें तो बड़े जो है वो कोफ्ते बना सकती हैं। जिस तरीके से आपको पसंद है आपने उस तरीके से इनको बना लेना है। ठीक हो गया जी। जहाँ देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने कोफ्ते जो है वो इनके बना लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको यहाँ पर मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से फटाफट से इसी वक्त से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस कर दे। इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी, रेसिपीज़ अपलोड करूँगी, तो आप सब बहन भाइयों तक फ़ौरन ही वो रेसिपी पहुँच जाएगी। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारे तमाम कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपने इसी तरीके से तमाम कोफ्ते जो है वो बनाकर रख लेने हैं। मेरे तकरीबन 10 से 12 जो है वो कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आधा किलो में तो ये आराम से बन जाते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, आप चाहे तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमने एक बैटर तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिक्सी ली है, इसमें डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसके साथ मैंने 7 से 8 जवे लहसुन के ऐड किए हैं, और 1 टमाटर पूरा इसमें ऐड किया है, और 4 हरी मिर्चें, और आधा कप पानी डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट आपने पहले बनाकर लाजमन रख लेना है। उसके बाद हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन रखा था, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल किया, 4 से 5 हरी इलायची शामिल की। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए, जिसमें आधा चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है, और जायके के मुताबिक नमक है। तो प्लीज़ आप इसको गौर से देखिएगा और फिर उसके बाद मसाला को रेडी कीजिएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब इस तरीके से जो मसाला जो है हमारे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो आप समझे कि आपका मसाला जो है माशाल्लाह से वो रेडी हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हमने जो कोफ्ते तैयार करके रखे हैं, जो बना कर रखे हैं, वो तमाम के तमाम कोफ्ते आपने इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर देने हैं। सारे के सारे आपने इस तरीके से जो है वो मसाले को भून कर इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। आप जो है वीडियो को स्टार्टिंग से ज़रा गौर से देखिएगा जब मैंने मसाले वगैरह डाले थे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो जो है उसमें मसला हो गया था, वो स्किप हो गई थी, इसीलिए उसके लिए माजरत जो है मैं चाहती हूँ। सबसे पहले ऑयल डालना है, फिर आपने जो है 4 से 5 हरी इलायचियाँ डालनी हैं। उसके बाद जो आपने मसाला बैटर तैयार किया है वो डालना है, और उसके बाद सूखे मसाले ऐड करने हैं। और यहाँ पर जब आपने कोफ्ते ऐड करने हैं तो आपने गैस को बंद कर देना है और कोफ्ते ऐड कर देने हैं। इसके साथ जिस जग में हमने मसाला पीसा था उसी जग में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच, और अपने कोफ्तों में ऐड कर देंगे। तो आपने इस तरीके से कोफ्तों में ऐड कर देना है। और याद रहे कि इस पॉइंट पर आपने कोफ्तों को चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाएंगे। और इनको फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनको ऐसे ही डाल दें तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम ढक्कन बंद कर देंगे और 3-4 मिनट जो है हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है और कोफ्ते जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या
करेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ। हमने इनमें शोरबा बनाना है, बिल्कुल जो है वो थिक नहीं करना है, ग्रेवी नहीं करनी है, हमने इनमें शोरबा बनाना है। और आप उस शोरबे का टेस्ट देखिएगा कि कितना ज़्यादा मज़ेदार है। इसके बाद हम इसको स्पेशल वाला तड़का लगाएंगे। तो 2 गिलास पानी डाल दिए हमने इसमें। अब हम इसको पका लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे कोफ्तों का जितना भी ज़्यादा मतलब यखनी थी और जितनी ज़्यादा उनका टेस्ट था वो सारे शोरबे में जो है शामिल हो चुका है। इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इनको करते हैं साइड पर। यहाँ पर हम दूसरा पैन लेंगे और दूसरे पैन में मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ज़्यादा इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 और 4 चम्मच ही इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। इसके बाद यहाँ पर मैंने छोटी सी प्याज ली थी, वो मैंने अच्छे से चॉप कर ली है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जिस तरीके से हम दाल को तड़का लगाते हैं और जिस तरीके से हम पाए को तड़का लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनको तड़का लगाना है। अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने आधी प्याली जो है वो दही ले ली है। दही को हम इसमें अच्छे तरीके से डाल लेंगे और उसके बाद हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। अच्छे तरीके से हमने दही को जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं आपने गौर से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा चम्मच गरम मसाला ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 पिंच के बराबर, 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड की है। उससे ज़्यादा आपने लाल मिर्ची को ऐड नहीं करना। और उसके बाद 3 से 4 चम्मच मैंने पानी डाल दिए हैं उसी का प्याली में जिसमें हमने दही डाली थी। इसको हम पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो सिंपल इसे उतार लें और सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हम अपने कोफ्तों में इसको शामिल कर देंगे। ये तरीका आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसको ज़रूर आपने इस रेसिपी में बनाना है, क्योंकि यही रेसिपी की जान है और इसी से हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। अब हमने सिंपल सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कोफ्ते अभी तक नहीं टूटे हैं, इतना हिलाने के बावजूद भी नहीं टूटे हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और जब आप इसे खाएंगे ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैंने एक बाइट, एक लुकमा लिया था तो उससे फ़ौरन से ये टूट गए थे, लेकिन जब हम इसके पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ, बल्कि पूरी 100% उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा।